अस्सलाम वालेकुम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 को कंटिन्यू करते हुए इसके फर्दर क्वेश्चंस को करेंगे। अभी हम इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उन्हें कर रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। सो अब हम इसका आज पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 हमें कहता है, या इसका पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास क्या होता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला x इज इक्वल टू होता है a इनवर्स b। ये फॉर्मूला है जो तमाम क्वेश्चंस में हमने यूज करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन के। सो अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। जी हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। ले जी, अब जो फर्स्ट स्टेप होता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का वो ये होता है कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसको मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना। मैट्रिक्स की शक्ल में किस तरह लिखते हैं, हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उनको हम ए मैट्रिक्स कह देते हैं। यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट नंबर कौन से हैं, पहला है 2, वाई के साथ कुछ नहीं है यानी प्लस वाई है, तो इसका मतलब है यहाँ जब कुछ ना हो तो वहाँ 1 होता है, तो दूसरा वाई के वाला 1 आ जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पर 6x के साथ है वो x वाली रो में यहाँ पर नीचे आ जाएगा। इसी तरह से 5y के साथ है तो 5 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, ए मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, तमाम कांस्टेंट नंबर्स को हम एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं और उसे हम ए का नेम दे देते हैं। अब जो हमारे पास इसके वेरिएबल्स हैं वो क्या है, x और y दोनों इक्वेशन में। तो x एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको हम x और y का नेम दे देते हैं, यानी एक्स वाई को हमने नेम दे दिया एक्स मैट्रिक्स का। अब जो दूसरी तरफ 3 और 1 है इसको हम नेम दे देंगे बी का। सो बी बराबर आ जाएगा मेरे पास 3 और 1। इस तरह से अब हमने क्या किया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की शक्ल में लिख दिया। यानी जो कांस्टेंट नंबर है वो ए मैट्रिक्स होता है, जो वेरिएबल्स है यानी एक्स और वाई उसको एक मैट्रिक्स में लिख दिया, उसे एक्स का नाम दे दिया, और जो दूसरी तरफ एंट्रीज थी यानी 3 और 1 इनको हमने एक थर्ड मैट्रिक्स में लिख दिया और उसे बी का नेम दे दिया। अब हमने इसका निकालना है, इसको हमने सोल्व करना है बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब मुझे यहाँ पर दो चीजें चाहिए, यानी एक तो a इनवर्स चाहिए और b चाहिए। b मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब निकालना क्या मैंने यहाँ पर a इनवर्स। सो a इनवर्स का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। हमारे पास जो a इनवर्स है वो किसके बराबर होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब फर्दर इनवर्स के लिए मुझे इसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए और एडजॉइंट भी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा तभी इनवर्स निकलेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। लीजिए अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। सो ए डिटर्मिनेंट के लिए हम पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं। वो क्या है, 2, 1, 6 और 5। हमने यहाँ पर ए की वैल्यूज को लिख लिया। फिर डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी मेरा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, दरमियान में माइनस का साइन आता है, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 6 से, यानी 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6। अब 2 5 जार 10 माइनस 6 1 जार 6। सो आंसर क्या आ गया मेरा, 4 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं, यानी इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब जी दूसरे नंबर पे मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लूंगा। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है मेरे पास जी, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो ए मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स, यानी ये वाले जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं जिन्हें डायगोनल का है, इनकी हम जगह बदल देते हैं। जगह बदलने से क्या मुराद है जी, 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो 5 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। रिमेनिंग एलिमेंट्स के हमने साइन बदल देने हैं। ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पर -6 और -1 आ जाएगा हमारे पास। लीजिए मैंने एडजॉइंट भी निकाल लिया और ए का क्या निकाल लिया, डिटर्मिनेंट भी। अब मैं इसका इन्वर्स इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो ए इन्वर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज लिख दूंगा। वो क्या है, 5 -1 -6 एंड 2 ले ली ये, और इसके बाद डिवाइडेड बाय क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 4। इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं जी, ए इनवर्स बराबर है हमारे पास ये जो 4 है, इसको मैं 1/4 अलग भी लिख सकता हूँ बेसिकली, क्योंकि वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1/4 और यहाँ पर
रिमेनिंग वैल्यू 5 -1 -6 एंड -2, 5 -1 -6 एंड 2। ले जी ये वैल्यूज, ये मेरे इनवर्स की वैल्यू निकल रही ए इनवर्स की। अब मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा और इसमें बाकी वैल्यूज को पुट करके उसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास फॉर्मूला x होता है ए इनवर्स b। अब ए इनवर्स की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, वो क्या है 1/4 और 5 -1 -6 एंड 2। और उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है b, तो मैं यहाँ पर b वाला एलिमेंट लिख दूंगा, यानी मैट्रिक्स वो क्या है 3 और 1। नहीं जी इस b वाले को यहाँ पर हम लिख देंगे 3 और 1। अब ये लिख दिया, इसका मतलब अब ये हुआ कि ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1/4 तो मेरा वैसे ही आ जाएगा यहाँ पर। ले जी मल्टीप्लाई के लिए आप एरो लगा लें। मैंने आपको जब भी मल्टीप्लाई करवाया एरो लगवाया, इसका मकसद ये है कि आप गलती ना करें और आपकी गलती मिनिमाइज हो जाए, क्योंकि टेल वाले को टेल वाले से और हेड वाले को हेड से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी गलती 0 हो जाएगी। ले जी अब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से। देखिए 5 मेरा आ रहा है टेल पे, टेल से मुराद है जहाँ से एरो शुरू हो रहा है, और यहाँ पर टेल पर क्या है 3, तो 5 मल्टीप्लाई मेरा किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, एंड -1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड आफ्टर दैट ब्रैकेट क्लोज। अब -6 फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, -6 3 से प्लस आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 1 से। अब इसे फर्दर सोल्व कर लेते हैं 1/4 एज इट इज। अब 5 3s are 15 -1 1s are 1 ही आएगा लेकिन -1 क्योंकि ये माइनस ये प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो इसे माइनस कर देगा और 1 1s are 1 आ जाएगा। आफ्टर दैट -6 3s are -18 होगा वो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और प्लस 2 1s are 2। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। जब मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो 1/4 एज इट इज। आफ्टर दैट 15 में से 1 माइनस किया तो वो आ गया 14, -18 में से 2 निकाला, यानी माइनस में से 2 प्लस माइनस किया तो वो हमारे पास बचेगा -16। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 4 है ये दोनों के साथ अलग अलग क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई होगा तो वो इनको डिवाइड कर देगा। ले जी अब, और ये जो x है, x हमारे पास किसके बराबर है x/y, इसकी जगह पर हम यहाँ x/y भी लिख देंगे, x एंड y, ये x मैट्रिक्स की जगह। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया x और y, और यहाँ पर 14 डिवाइडेड बाय, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से, तो ऊपर 1 14s are 14 और 4 1s are 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और -16 भी डिवाइड हो जाएगा किससे 4 से। अब हम देखेंगे कि क्या इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, तो वो देख लेते हैं। जो 2 2s are 4 और 2 7s are 14, ये भी कट होता है। सिमिलरली 4 1s are 4 एंड 4 4s are 16। सो एंड पे एट द एंड हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया x और y। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या बच गया 7/2 एंड 4 1s are 4, और बट ये माइनस है तो -4 बच गया। ले जी इस तरह से हमने अपने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर दी। एट लास्ट आप लिख दें x के बिल्कुल सामने जो एलिमेंट है वो क्या 7/2, तो x किसके बराबर आ गया 7/2 के, और y के बिल्कुल सामने जो एलिमेंट है वो क्या है -4, सो y इज इक्वल टू -4। इस तरह से हमने अपने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व किया और x और y की वैल्यू निकाल ली। बेसिकली सॉल्यूशन का मतलब ही ये होता है कि हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम इसके फर्दर थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो हमारा इसका थर्ड पार्ट है, मेरे पास थर्ड पार्ट हमें कह रहा है 4x + 2y इज इक्वल टू 8 एंड 3x - y इज इक्वल टू -1। अच्छा जी, पहला जो स्टेप है वो वही है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना। तो मैंने बताया कि ए मैट्रिक्स हमारा होता है, जितने भी हमारे पास यहाँ कांस्टेंट नंबर है उनको हम ए मैट्रिक्स में लिख देते हैं। कांस्टेंट नंबर कौन से होते हैं, जो एक्स वाई के साथ होते हैं, यानी 4 एक्स वाली जगह पर और फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा वाई वाली जगह पर, फिर ये 3 और यहाँ -y है तो इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 मौजूद है। 1 को लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर फिर आ जाएगा +- 1 आ जाएगा क्योंकि ये -1 मौजूद है।
सो अब हमारे पास जो इसके वेरिएबल्स है, कांस्टेंट का मैट्रिक्स लिखने के बाद वेरिएबल्स क्या है, एक्स और वाई, उनको हम एक्स मैट्रिक्स का नेम देंगे और उन्हें लिख देंगे एक्स एंड वाई। आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पर जो दूसरी इक्वालिटी के दूसरी साइड पे नंबर्स बचे हुए हैं, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम नेम दे देंगे बी मैट्रिक्स का। पहला स्टेप मेरा मुकम्मल हो गया। मैंने क्या किया कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखा हुआ था उसको मैट्रिक्स की शक्ल में लिख दिया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू होता है ए इनवर्स बी। इसका मतलब है मुझे यहाँ पर बी मैट्रिक्स तो मिला हुआ है, यानी गिवन है, ए इनवर्स निकालना, और ए इनवर्स का मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक तो एडजॉइंट चाहिए और एक डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले अगर डिटर्मिनेंट निकलेगा तो इनवर्स पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूँगा। सो ए डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आएगा वो क्या आगे जाएगा जी, ए डिटर्मिनेंट बराबर आ जाएगा, ए मैट्रिक्स को लिख लेंगे 4 2 3 एंड -1। आफ्टर दैट इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, अपने डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई होगा मेरा -1 से और दरमियान में माइनस आता है, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2 से, और 3 मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। अब इसे फर्दर सोल्व कर लेंगे। 4 1 -4 -3 2 6, सो -4 और -6 -10 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है इसे हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं। अब हमने इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट। सो एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, और एडजॉइंट में हम क्या करते हैं जी, एडजॉइंट में जो मेरा ए मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल एलिमेंट है, यानी ये वाले एलिमेंट, इनकी जगह आपस में बदल देते हैं, यानी -4 ऊपर आ जाएगा, -1 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा। सो -1 ऊपर आ गया, 4 नीचे चला गया। फिर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनके हम साइन बदल देंगे, यानी 3 प्लस का तो यहाँ -3 हो जाएगा, 2 प्लस का तो यहाँ -2 आ जाएगा। इस तरह से हम एडजॉइंट निकाल लिया, यानी एडजॉइंट में हम डायगोनल की जगह बदल देते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स के साइन बदल देते हैं। अब हमने इनवर्स निकालना है। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। सो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज पहले लिख देंगे, वो क्या है, -1 -2 -3 एंड 4। आफ्टर दैट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो क्या आया, -10, यहाँ पर -10। सो सिमिलरली मैं ए इनवर्स को इस तरह भी लिख सकता हूँ। ए इनवर्स मेरे पास बराबर है जी -1 -2 -3 एंड 4 -1 -2 -3 एंड 4 और डिवाइडेड बाय -10। ये जो लिखा हुआ है इसको हम -10 को हम अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी इस डिनोमिनेटर को ख़त्म कर दें और 1/10 यहाँ आ जाएगा माइनस का, सही है जी। और यहाँ पर ये किसके बराबर है, ए इनवर्स के। अब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा और उसमें वैल्यूज को पुट कर दूंगा। सो मेरे पास x किसके बराबर है, ए इनवर्स b के। इनवर्स की वैल्यू हम यहाँ पर पहले पुट कर देंगे, वो है 1/10 बट -1/10। और यहाँ पर ए इनवर्स की बाकी जो वैल्यूज हैं वो क्या है, -1 -2 -3 एंड 4, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना b मेरे पास क्या है, 8 और -1, वो यहाँ पर लिख देंगे और इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 8 और -1। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का वही रूल है कि इसको हम रोज को क्या करेंगे, इस कॉलम से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास आएगा -1/10। यहाँ पर फिर क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई होगा मेरा 8 से, 8 मल्टीप्लाई होगा मेरा -1 से, सिंपल, दरमियान में प्लस, और ये -2 मल्टीप्लाई होगा मेरा -1 से। आफ्टर दैट -3 मल्टीप्लाई होगा मेरा 8 से, दरमियान में प्लस आएगा, और ये 4 भी मल्टीप्लाई किससे होगा मेरा, -1 से। लेकिन जी अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। सो यहाँ पर आएगा -1/10 आ जाएगा। अब इसे जब करेंगे 8 1 -8 माइनस माइनस प्लस, और ये भी प्लस, तो यहाँ आ जाएगा +2, 2 1 2, सिंपल। 3 8 -24 और माइनस प्लस माइनस, 4 1 4। अब इसे मजीद हल कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा जी -1/10, और यहाँ पर -8 में से +2 निकाला, -6 बचेगा, -24 और -4 ये -28 हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस के तो वैल्यू सिंपली ऐड हो जाएंगी। अब इसे मजीद सिंप्लीफिकेशन करके देखेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कुछ सिंप्लीफिकेशन।
ये -1/10 बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -10 ओवर -6 ओवर -10, सिमिलरली -28 डिवाइडेड बाय -10 आ जाएगा हमारे पास। अब देखेंगे क्या इसकी कटिंग पॉसिबल है। सो वो पॉसिबल है, कैसे जी, ये माइनस माइनस से कैंसिल, ये वाला माइनस भी इससे कैंसिल, 2 3s are 6 and 2 5s are 10। मजीद हम देखते हैं कि क्या इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, पॉसिबल है। 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 4s are 18। तो जब मैंने इसे सोल्व किया तो यहाँ पर x और y मेरे पास क्या बच गए जी, 3/5 बच गया। यहाँ से 3/5 इसको हम सिंपली लिख देंगे यहाँ पर 3/5 और यहाँ नीचे क्या बच गया 14/5, 14/5 ले जी। तो x के बिल्कुल जो सामने वैल्यू है वो क्या है 3/5 है और y के सामने क्या 14/5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि x बराबर है 3/5 एंड y बराबर किसके आ गया जी 14/5 के। सो इस तरह से हमने अपना थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके फोर्थ पार्ट को करते हैं और देखते हैं जी उसका क्या हमारे पास आंसर आता है। ले जी इसको रेज कर लें और यहाँ पर फिर हम अपना फोर्थ पार्ट लिखते हैं। नहीं, फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, इसका फोर्थ पार्ट है मेरे पास जी 3x - 2y, 3x - 2y इज इक्वल टू है जी -6 एंड 5x - 2y इज इक्वल टू है -10 के। अब इसको पहला स्टेप हमारा क्या था, मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। और ए मैट्रिक्स मेरा क्या होता है, तमाम कांस्टेंट नंबर। इसमें जो कांस्टेंट नंबर है वो ए मैट्रिक्स में आएंगे, वो क्या है 3 - 2 5 एंड -2। ले जी ये मेरा ए मैट्रिक्स है। फिर वेरिएबल यहाँ पर क्या है x और y, वो x मैट्रिक्स में आ जाते हैं। सो x मेरा बराबर होगा x एंड y के। और b मैट्रिक्स जो इक्वालिटी के दूसरी साइड पे एंट्रीज होती हैं उनको हम थर्ड मैट्रिक्स में रखते हैं, वो है हमारा b यानी -6 एंड -10। अच्छा जी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मेरा जो था वो मैट्रिसेस की शक्ल में आ गया। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर। फॉर्मूला मेरे पास क्या है जी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का, वो है x = A 1 b। अब मुझे यहाँ पर b तो दिया हुआ है, A 1 निकालना है। और A 1 किसके बराबर है, हमें पता है A 1 बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट। और अब मुझे यहाँ पहले अगर A का डिटर्मिनेंट निकलेगा तो A 1 पॉसिबल है, क्योंकि वो नॉन सिंगुलर होगा तो इनवर्स निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर A का डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा। A डिटर्मिनेंट निकालने के लिए A की वैल्यूज को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। A की वैल्यूज क्या है 3 -2 5 एंड -2। इन्हें डायगोनल्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा -2 से, सो 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -2, दरमियान में माइनस आता है। और 2 मल्टीप्लाई किससे होगा 5 से, एंड 5 विल बी मल्टीप्लाई बाय -2। सो 3 2s are -6 माइनस प्लस 5 2s are क्या आएगा मेरे पास 10। सो आंसर क्या बच जाएगा 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा जी अगर ये 0 नहीं है तो इसके बाद मैं इसका क्या निकालूंगा एडजॉइंट। सो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं जी, हमारा जो ए मैट्रिक्स है इसके डायगोनल के एलिमेंट की जगह बदल देंगे। -2 ऊपर और 3 नीचे, -2 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया। रिमेनिंग एलिमेंट्स के साइन बदल देंगे। ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ये +5 है तो ये -5 आ जाएगा। मैंने एडजॉइंट निकाल लिया। अब A इनवर्स की वैल्यू निकालूंगा, वो किसके बराबर है जी एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू लिखूंगा यहाँ, वो क्या है -2 2 -5 एंड 3 एंड आफ्टर दैट A का डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगाएंगे, वो क्या है जी 4। फर्दर हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि A इनवर्स मेरे पास बराबर है एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट। ले जी अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज दोबारा हम लिख देंगे। ये जो मैंने लिखा है 4, सो 4 जो है इसको मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1/4 और एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यूज वो क्या है -2 2 -5 एंड 3, -2 2 -5 एंड 3। अब इसके बाद
हम फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें बाकी वैल्यूज को पुट करेंगे और उन्हें सोल्व करेंगे। सो x मेरे पास किसके बराबर है, a इनवर्स b। यहाँ सबसे पहले a इनवर्स की वैल्यू वो है 1/4 और फिर जो इसके साथ रिमेनिंग मैट्रिक्स है -2, 2, -5 एंड 3, ले ली, ये लिख दी। ये लिखने के बाद अब b की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है -6 और 10, ये वहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, -6 एंड -10। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे जी। ले जी 1/4 एज इट इज आ जाएगा, इसके बाद -2 -6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा -10 से। इसके बाद -5 -6 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में क्या यहाँ पर प्लस आता है, प्लस लगाएंगे और 3 मल्टीप्लाई होगा मेरा किससे, -10 से। नहीं जी अब देख लेते हैं, हमने -2 को यानी टेल वाले एलिमेंट को टेल वाले से किया, -2 -6 से, दरमियान में +2 -10 से, फिर -5 -6 से, दरमियान में प्लस और 3 मेरा -10 से। अब इसे मजीद हम क्या कर लेते हैं जी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/4 मेरा एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 6 2s are 12 प्लस माइनस माइनस 2 10s are 20, आफ्टर दैट माइनस माइनस प्लस और 5 6s are 30, फिर प्लस माइनस माइनस 3 10s are, ये भी क्या आ गया 30 आ गया। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 एज इट इज, आफ्टर दैट -20 प्लस हमारे पास क्या है 12, तो जब मैं 20 में से 12 को माइनस करूंगा तो मेरे पास -8 बचेगा, यहाँ लिख देंगे -8 डिवाइडेड बाय 30 -30, वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसे मजीद हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1/4 जो ये 1/4 है, ये 4 हर एक के साथ अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, यानी -8 डिवाइडेड बाय 4 और 0 डिवाइडेड बाय 4। अब मजीद कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर लेंगे। कटिंग कैसे, 4 1s are 4, 4 2s are 8 और 0 डिवाइडेड बाय 4 तो वो 0 ही रहेगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, x और y। लेकिन तो हमारे पास जो x और y की वैल्यूज निकल आई हैं वो क्या आ गई हैं जी, -2, यहाँ पर क्या बच गई 4 0s are 0। सो x के बिल्कुल सामने जो एलिमेंट होता है वो x की वैल्यू होती है और y के बिल्कुल सामने y की वैल्यू होती है। सो x बराबर है -2 और y बराबर है मेरा 0 के। ले जी अब इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका फर्दर पार्ट जो 5 है उसको देखते हैं कि क्या उसका सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं, हमने इसे कैसे करना है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको, असल में इसमें जब हम इसे चले हम सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको साथ साथ वो तमाम स्टेप समझ भी आ जाएं। ले जी अब जो इसका पार्ट 5 है वो लिखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो 5th पार्ट मेरे पास क्या है, 3x - 2y = 4 एंड -6x + 4y = 7। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ही 0 आ जाता है, इसके बाद सोल्व नहीं होता, लेकिन अक्सर बच्चे इसको फर्दर भी सोल्व करते हैं और वो गलत कर देते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ये। लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे मैट्रिक्स की शक्ल में लिखेंगे, यानी ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, जो तमाम कॉन्स्टेंट है यानी 3 -2 -6 एंड 4, और एक्स मैट्रिक्स फिर लिखेंगे। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास वेरिएबल होते हैं यानी एक्स और वाई, वो एक्स और वाई आ जाएंगे। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, 4 और 7, ये लिख दिया। अब हमने क्या करना है, फर्दर हमने इसका फॉर्मूला लिखते हैं, x = होता है a इनवर्स b के। अच्छा जी, ये सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब a इनवर्स निकलेगा। अब a इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पहले वो लिख लेते हैं। a इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। और इनवर्स तब पॉसिबल है जब हमारा डिटर्मिनेंट क्या आए, नॉन जीरो आए। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और चेक करते हैं।
सो ए का जब डिटर्मिनेंट लूंगा उसी तरह से ए की वैल्यूज लिख ले 3, -2, -6 एंड 4। अच्छा ये डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, डायगोनल्स में इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई किससे होगा मेरा, 4 से, दरमियान में माइनस, और ये 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, यानी -2 मल्टीप्लाई होगा -6 से। यदि आप इसे फर्दर सोल्व करें तो 3 4s are 12, माइनस माइनस ये प्लस और ये माइनस, फिर माइनस ये 12 आ गया, और 12 से कैंसिल तो 0। अच्छा जी, जब ये 0 आ गया इसका मतलब है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सो आपने इसको पूरे क्वेश्चन को फिर सोल्व नहीं करना। आप जब यह जहां पर आपका डिटरमिनेंट 0 आ गया वहां सिंपल आपने एक लाइन लिख देनी है कि इट्स as the determinant of A is equal to 0, so it is a singular matrix, so its solution is not possible। या सिंपल एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि its solution is not possible। तो आपने सिंपल यहां तक करने के बाद लिख देना है as A determinant is equal to 0, so it is a singular मैट्रिक्स। ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, सो इट्स सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, पॉसिबल नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप इस लेक्चर सीरीज को बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और देखते रहिए। थैंक यू सो मच।